डींग के विश्व प्रसिद्ध लाखा तोप प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में पर्यटक आते हैं इसको निहारने। डींग कस्बे की स्थापना दिसंबर 1722 में जाट राजा ठाकुर बदन सिंह द्वारा आमेर के राजा जय सिंह के सहयोग से की गई थी। डींग कस्बे का गठन अचलपुर, किशनपुर, मालपुर, शाहपुर और डींग खुर्द को मिलाकर किया गया था। 1723 में राजा बदन सिंह ने मालपुर में डींग के किले की नींव बाबा प्रीतम दास के द्वारा रखवाई गई थी। उन्होंने लगभग 20 बीघा क्षेत्र में 8 बुर्ज वाले इस विशाल किले का निर्माण कराया था। यह किला मैदानी किला कहलाता है, जिसका एकमात्र मुख्य द्वार पश्चिम की ओर स्थित है। इस किले का एक मुख्य बुर्ज है, जिसे लाखा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इस बुर्ज की चौड़ाई करीब 27 मीटर है, जो कि चक्र की तरह गोलाकार है। बुर्ज पर चारों ओर चूने टंगे का प्लास्टर किया हुआ है। पैच बुर्ज पर चारों ओर चूने टंटे का प्लास्टर किया हुआ है, जो आज भी ज्यों की त्यों दिखाई देता है। इसी बुर्ज के ऊपर प्रसिद्ध लाखा तोप स्थापित है। तोप की पीठ और पेट की मोटाई हाथी की तरह है, जिसका सिर का भाग हाथी के सिर की तरह है। रियासत काल में यह तोप लोहे और लकड़ी से बने हुए एक मजबूत स्ट्रक्चर पर रखी हुई थी। नीचे कीली लगी हुई थी। कीली के आधार पर तोप को चारों ओर घुमाया जा सकता था। तोप को चलाने के लिए इस पीठ पर गोल छेद बना हुआ है। इसमें कपड़े की जलती हुई बत्ती लगाई जाती थी। तोप के बगल में बुर्ज के अंदर एक हौद बनी हुई है। हौद उस समय पानी भरा रहता था। तोप को चलाने वाला तोपी तोप को चलाने के बाद तत्काल हौद में कूदकर पानी में डुबकी लगा लेता था, ताकि तोप चलने की भीषण आवाज और पैदा होने वाली गर्माहट से बचा जा सके। ऐसी किंवदंती है कि 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली अपने देश लौट रहा था, तब जब वह अपनी सेना के साथ चौमुहा, जो वर्तमान में सीमावर्ती मथुरा जिले में स्थित है, के पास से पहुंचा, तब वह तैनात युवराज जवाहर सिंह मुगल सेना से यह तोप लूट कर लाए थे। उस समय महाराजा सूरजमल ने युवराज जवाहर सिंह को चौमुहा में तैनात कर रखा था। बताया जाता है कि इस लाखा तोप की मार 27 किलोमीटर तक है, जबकि बुजुर्ग बताया करते थे कि इस तोप की मार 18 मील तक है। इस तोप की तत्काल का अंदाजा इस बात से लगाया जाता इस तोप की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इसको एक बार चलाया गया, तो इसकी धमक से डींग कस्बे में सैकड़ों की संख्या में मकान धराशायी हो गए थे तथा अनेक गर्भवती महिलाएं के गर्भ गिर गए थे, जिसके चलते इसके बाद इस तोप को भविष्य में नहीं चलाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में डींग के विश्व प्रसिद्ध जल महलों और किले के अवलोकन करने वाले देश विदेशी पर्यटक इस तोप को देखने का लोभ संभरण नहीं कर पाते और उसकी तस्वीर अपने कैमरे में मोबाइल में कैद करके अवश्य ले जाते हैं। क्या पूछना चाहते हैं बताएं। इस लाखा तोप के बारे में बताएं सर, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? लाखा तोप की स्थापना बताते हैं राजा बदन सिंह ने दिसंबर 1727 में जब किले डी की स्थापना की थी, तो 1723 में बाबा प्रीतम दास से इस किले की नींव रखवाई गई थी। बताते हैं इतिहासकार के 20 बीघा क्षेत्र में इस किले का निर्माण किया गया, जिसमें 8 बुर्ज हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो बुर्ज है वो लाखा बुर्ज के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। और इसकी जो विशेषता है बुर्ज की, 27 मीटर इसकी चौड़ाई है
जो चक्र की तरह गोलाकार है। बताते हैं कि तोप के बगल में एक हौद बना रखी थी जिसमें पानी भरा रहता था। तो तोपची जो है इसमें इसकी जो तोप की जो पीठ है उस पर एक छेद बना होता है, उसमें बत्ती डाल करके और तोपची तुरंत उसमें हौद में कूद जाता था, जिससे वो गरमार से बच सके और धमक से बच सके। इसके बाद बताते हैं इतिहासकार कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली जब अपने देश लौट रहा था, उस समय राजा बदन सिंह के युवराज पुत्र जवाहर सिंह चौमुहा में तैनात थे, जो कि आज सीमावर्ती मथुरा जिले में पड़ता है। तो उनसे ये तोप जीतकर जवाहर सिंह लाए थे, जिसे यहाँ स्थापित किया गया था, जिसकी मार इतिहासकार 27 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि इसकी मार 18 मील तक थी। जब एक बार तोप चलाई गई थी तो डीग में